Muskan Pandey from class 10. Today's my topic is control and coordination. तो फर्स्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दो टाइप्स होते हैं, एनिमल एंड प्लांट। और एनिमल में हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, नर्वस और एंडोक्राइन। और फिर उसके बाद आता है प्लांट में हम लोग मूवमेंट और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है वो एक स्पेशल सेल से बना होता है जिसको कि हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से ही बना होता है पूरा। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। और इसमें पेरिफेरल में स्कैनल होता है, क्रैनियल होता है नर्वस और स्पाइनल नर्वस होता है। क्रैनियल नर्वस टोटल 12 पेयर्स में होते हैं और स्पाइनल नर्वस जो होते हैं वो 31 पेयर में होते हैं। क्रैनियल नर्वस सिस्टम उससे बोलते हैं जो डायरेक्ट हमारे जो नर्व्स जाके डायरेक्ट हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं, और स्पाइनल नर्व्स उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट जाके हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होते हैं, जो कि उससे होते हैं। तो फिर ये 31 पेयर में होते हैं और ये 12 पेयर में होते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ न्यूरॉन। टाइप ऑफ न्यूरॉन टोटल 3 टाइप ऑफ न्यूरॉन होती हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन, तीसरा होता है मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे पहुंचाने का काम करता है। इंटर न्यूरॉन जो होता है ना वो बीच का मीडियम है, जो कि सेंसरी न्यूरॉन से जितने भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखें तो हमें अगर कोई शार्प स्टोन चुभ गया, कोई कांटा वाटा, कोई कंकड़ पत्थर चुभ गया तो हमें पेन होता है। तो पेन और स्टिमुलस का मतलब होता है द थिंग्स विच वी सेंस। जो थिंग्स मतलब जो भी हम सेंस कर सकते हैं उसे हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कि लाइट को हम सेंस कर सकते हैं, हीट को सेंस कर सकते हैं, पेन को सेंस कर सकते हैं, वो सब। द मीडियम विच वी सेंस द थिंग रिसेप्टर जिस मीडियम से हम उस सेंस को जिस मीडियम से हम उसको थिंग्स कर मतलब कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रिसेप्टर। तो फिर इसका एग्जांपल हो गया, जैसे कि हमें कोई कांटा वाटा चुभ गया तो उससे हमें पेन होता है। और पेन होता है तो फिर जो सेंसरी न्यूरॉन होता है पेन होता है, तो वो पेन होता है मतलब हमें जो थिंक हो रहा है उसे स्टिमुलस बोलेंगे पेन को। और मीडियम जिस मीडियम से हम लोग रिसेप्टर पहुंचा रहे हैं उसे सेंसरी न्यूरॉन के पास उसे हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। और स्टिमुलस से वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिसेप्टर के पास जाती है, और रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन के पास, और सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को बताता है इंटर न्यूरॉन को, और इंटर न्यूरॉन फिर उस बात को ले जाके मोटर न्यूरॉन को बताता है, और मोटर न्यूरॉन फिर से जाके बोलता है इफेक्टर के पास हो जाती है। अब इफेक्ट होगा तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आएगा। तो रिस्पॉन्स में आता है रिमूवल ऑफ लेग, अपने पैर को हटा लो, तुरंत हम अपने पैर को हटाते हैं वहां से। फिर उसके बाद रिफ्लेक्स आर्क द पाथ वी फॉलो टू सेंसरी न्यूरॉन। जिस पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं इन सभी चीजों में उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है नर्वस एक्शन। नर्वस एक्शन के 3 टाइप होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। तो वॉलेंट्री एक्शन जो होता है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम अपने थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने सभी चीज़ों को। जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं, राइटिंग, डांसिंग, तो हम लोग अपने आप को बोले रुक जाओ तो हम लोग रुक सकते हैं तुरंत। और इनवॉलेंट्री एक्शन को इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इज इन्वॉल्व, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट करता है, तो फिर हम लोग हार्ट को बोल नहीं सकते कि रुक जाओ, वो रुक जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन्स भी इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ना इसको हम रोक सकते हैं एक तरह से बोले तो। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि एग्जांपल हो गया, जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं यहाँ से वहां तक, वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। विथड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो होता है। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टोटल 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें 3 टाइप्स होते हैं,
सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो फिर जो सेरिब्रम होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। और इसमें हमारी जितनी भी थिंकिंग सब हमारी सेरिब्रम में होती है, जितनी भी हमारी थिंकिंग है, इमोशन है, ये सब सेरिब्रम में होती है। और फिर हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उन सबको कलेक्ट करके सेंसरी न्यूरॉन के पास पहुंचाने का काम करता है। फिर थैलेमस, फिर आते हैं हाइपोथैलेमस, इट कंट्रोल आवर, जो हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट्स को, इन सब चीज़ों को। जैसे कि इसमें हम लोग देखे थे, हम लोग इसमें हमारा थिंकिंग वगैरह सब कंट्रोल करता है, वैसे ये भी काम करता है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ज़्यादा काम नहीं होता, ये जो होता है मिड ब्रेन, ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है आपस में, फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, ये दोनों को कनेक्ट करके रखता है मिड ब्रेन। फिर आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन जैसे कि सेरिबेलम ब्रेन। हाइंड ब्रेन के थ्री टाइप्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंडा। तो सेरिबेलम के बारे में पहले बात करते हैं। सेरिबेलम कंट्रोल आवर बैलेंस, मूवमेंट्स, जैसे कि हम साइकिल वगैरह राइडिंग करते हैं, चलते हैं, तो हम लोग गिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि सेरिबेलम हमारे जितने भी कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट्स को बैलेंस बना के रखता है। सेरिबेलम मीन्स बैलेंस, इट बैलेंस आवर बॉडी। फिर आता है पोन्स। पोन्स जो होता है वो भी, पोन्स भी एक तरह से, पोन्स जो होता है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है, इन दोनों को अटैच करके रखता है, हाइंड ब्रेन और फॉर ब्रेन को। फिर आता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। मेडुला ऑब्लिगेंडा जो होता है वो जैसे कि इसमें इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन से जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सब हमारे इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, ये सब के सब हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये नर्व सिस्टम का डायग्राम है, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट, फर्स्ट जो हमारे इंफॉर्मेशन जितने भी होते हैं, सबसे पहले सिग्नल जाता है डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट उस सिग्नल को पहुंचाता है सेल बॉडी के पास, यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, उसके पास। फिर यहाँ से जाता है एक्सॉन के पास, एक्सॉन से वो जाता है एक्सोनल एंडिंग के पास, इंफॉर्मेशन ऐसे पास होता है। और जो एक्सोनल नर्व सिस्टम होता है, उनके बीच में गैप होता है, तो अगर उनके बीच में गैप होता है तो इन्फॉर्मेशन कैसे इधर से उधर पास होती होगी बीच में। तो फिर ना एक्सोनल एंडिंग में केमिकल सीक्रेट होता है, जिसको केमिकल सीक्रेट होता है, जिससे जो कि डॉट 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 के फॉर्म में दूसरे डेंड्राइट के पास जाता है। दूसरा जो होता है, ये सब इन सब डिवाइड होते हैं दूसरे पार्ट के पास, फिर से वो डेंड्राइट के पास जाता है, फिर से ऐसे ही प्रोसेस होता है। एक्सोनल एंडिंग के पास दोबारा उसमें केमिकल सीक्रेट होता है, एक न्यूरोकेमिकल जिसको कहते हैं हम लोग। और इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग साइनैप्स कहते हैं। फिर उसके बाद जहाँ से एक्सोनल एंडिंग, एक और आता है टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है, जहाँ पे एक्सोनल एंडिंग, एक्सोनल जहाँ से हमारा मतलब न्यूरॉन और मसल्स जहाँ पे हमारे दोनों अटैच होते हैं, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, एक जब पार्ट होता है, तो उसी को हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। थैंक यू।